मित्रों, आज के इस भागम भाग जीवन में आदमी अनायास किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद में उलझता रहता है और तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी तमाम प्रकार के चाहते हुए या न चाहते हुए भी मुकदमों के चक्कर में वो पड़ जाता है। तो आज हम आपको मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु की पीड़ा से दूर होने के लिए और मुकदमे को अपने मन की इच्छित परिणाम के लिए कुछ यह छोटे और आसान तरीके आपको बता रहा हूँ, जिसके करने से आपके मुकदमों में विजय मिलेगी, शत्रु का प्रभाव कम होगा और भगवान की इच्छा से आप अतिशीघ्र मुकदमे से मुक्त भी हो सकते हैं। अगर मुकदमे वाले दिन के जाते समय, न्यायालय में जाते समय आप एक लाल रंग का फूल हनुमान जी के समक्ष या उनके सामने रख करके हनुमान जी से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान हनुमान जी, आप मेरे समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए आप मुझे इस मुकदमे में विजय दिलाइए। ऐसा कह करके हनुमान जी के सामने समक्ष खड़े होकर के बोल बोल करके जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के बाद वह फूल प्रसाद स्वरूप हनुमान जी से लेकर ग्रहण करे और उनसे कहे कि हे भगवान हनुमान जी, मैं अपने लाभ के लिए यह प्रसाद स्वरूप यह फूल को ग्रहण कर रहा हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। ऐसा कह करके हनुमान जी को प्रणाम करके वह फूल को आप अपने जेब में या अपने पास रख करके न्यायालय में जाइए, निश्चित ही मुकदमा आपके पक्ष में रहेगा। अन्य उपाय में आप अगर जब भी न्यायालय में प्रवेश करें तो हमेशा बाएं पैर को आगे डाल करके उस न्यायालय में प्रवेश करें और पीछे मुड़कर 2 बार देखें। ऐसा कह करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे इस न्यायालय भवन से या न्यायालय कक्ष से अति शीघ्र मुझे इससे आप मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके 2 कदम पीछे की तरफ आवें और पुनः न्यायालय कक्ष में चले जावें। ऐसा करने से आपके मुकदमे का परिणाम आपके अनुकूल मिलने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप न्यायालय में जाते समय अपने जेब में या आप अपने बैग में हल्दी की एक गांठ या काले चने अपने जेब में रख कर जाते हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा से न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद अगर मुकदमे में किसी भी प्रकार की आशंका हो या मुकदमा को विपक्ष में उसका निर्णय होने की आशंका हो तो अपने जेब में आप एक घोड़े की नाल को आप अपनी जेब में रख करके न्यायालय में प्रवेश करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, इस मुकदमे का संपूर्ण निर्णय मेरे पक्ष में हो। ऐसा करते रहने से या ऐसा करने से भगवान की कृपा से उस मुकदमे का निर्णय आपके पक्ष में अवश्य रहेगा। इसके साथ साथ अगर बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली में स्टील का एक छल्ला धारण करके उस छल्ले को बुधवार को धारण करें और बुधवार को धारण करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं इस मुकदमे से या अमुक मुकदमे से मुक्त होने के लिए और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह छल्ला धारण कर रहा हूँ, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। ऐसी प्रार्थना करके उस स्टील के छल्ले को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण करें। उसके बाद पुनः न्यायालय कक्ष में प्रवेश करें। ऐसा करने से न्यायालय का अधिकांश निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। या इसके साथ सफ़ेद गुंजा के 11 दाने अपने जेब में रखकर जावें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस मुकदमे का सारा निर्णय या इस मुकदमे का निर्णय मेरे पक्ष में हो। इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय और भी करें कि अपने
वजन के या भार के बराबर या 12 किलो कच्चा कोयला लेकर के उस काले कच्चे कोयले को शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करें और एक एक करके प्रवाहित करते करते यह प्रार्थना करें कि हे भगवान शनिदेव, आप मुझे इस मुकदमे से मुक्त करके मेरे ऊपर समस्त बाधाओं और झंझटों से मुक्त करते हुए आप अपनी कृपा से मुझे निश्चिंत और मुझे शांति प्रिय बना दें। ऐसा करते रहने से वह 12 किलो कोयला वह पानी में प्रवाहित कर दें और पुनः उसके बाद न्यायालय में प्रवेश करें। निश्चित ही न्यायालय का परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। या मुकदमे में ज़्यादा परेशानी हो, मुकदमे में को लेकर तरह तरह की पीड़ा हो रही हो या तमाम प्रकार की आशंका से अगर आप घिर रहे हों, तो किसी भी दिन से शुरू करके किसी भी दिन से, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दिन हो, आप किसी भी दिन से शुरू करके आधी रात्र के समय आम के पेड़ के नीचे एक एक नारियल लगातार 7 दिनों तक जमीन में दबावें। ऐसा करने से या 7 दिन तक लगातार नारियल को आम के पेड़ के नीचे जमीन में दबाने से वह मुकदमा आपके पक्ष में होएगा। या तो बगलामुखी का पाठ करते हुए जामें या बगलामुखी का पाठ कराएं। मुकदमे में जीतने के लिए कनेर के फूल को, पीले कनेर के फूल को लेकर के उस पर ह्रीम 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 7 बार ऐसा बोलें और बोल करके उस कनेर के फूल को अपने पास रख लें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप इस मुकदमे का निर्णय मेरे मनोनुकूल करिए और इसका सारा परिणाम मुझे लाभ प्रदान करें। ऐसा कहते हुए भगवान से प्रार्थना करके न्यायालय में प्रवेश करिए। भगवान की इच्छा से आप समस्त न्यायालय कार्यों से मुक्त हो जाएंगे और समस्त निर्णय आपके पक्ष में रहेगा।